नाकिस यानी कि स्टार्टिंग में, सेंटर में और आखिर में। स्टार्टिंग में स्वाद से शुरू होने वाले जो लफ्ज़ हैं वो जो सादिक लिख सकते हैं, साबिर लिख सकते हैं, सबा, सनम, साइम, सनोबर, सूफ़ी, साफ़, सफाई, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आप लिख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आप खुशखत लिख सकें। और जो स्वाद सेंटर में लिखी है उससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही आम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि स्वाद के मतलब है और ज़्वाद के मतलब। तो लिखते हैं स्वाद। अब हम स्वाद लिख रहे हैं, आप ज़रा गौर कीजिएगा। स्वाद देखिए, और ये भी याद रखिए कि स्वाद और ज़्वाद में कोई फ़र्क नहीं, सेम शक्ल है इनकी, बिल्कुल एक जैसी। स्वाद और ज़्वाद में कोई फ़र्क नहीं, इस पर ही अगर हम नुक्ता डाल दें तो यही ज़्वाद बन जाएगी, और बिल्कुल बाकी गुलाई वगैरह और उसका जो शेर है ये बिल्कुल एक जैसा होंगे। अब हम इसकी आधी शक्ल लिखते हैं, और आधी शक्लें कितनी होती हैं स्वाद की वो भी आप देख लेंगे। ये पहली शक्ल देखें। अब दूसरी शक्ल मैं लिखने लगा हूँ, वो भी देखिएगा बिल्कुल इसी तरह। ये दूसरी शक्ल लिख रहा हूँ, ये देखें, ये भी बिल्कुल उसी तरह। और तीसरी शक्ल देखें, ये भी उसी तरह। चौथी शक्ल देखें, ये भी उसी तरह। अब पांचवी शक्ल देखें, ये भी उसी तरह। और अब छठी शक्ल देखें, ये भी सेम उसी तरह। तो इससे साबित हुआ कि ये स्वाद की सिर्फ एक ही शक्ल है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखकर आपको बताई है कि आपने ये प्रैक्टिस करनी है। अब हम स्वाद से कुछ अल्फाज लिखेंगे जो कि स्टार्टिंग में भी स्वाद है जिनके, और सेंटर में भी और आखिर में भी। तो सबसे पहले हमने लिखा स्वाद अलिफ सा, और बेरेबर लिखेंगे तो साबिर हो जाएगा। और ये जो बे की आधी शक्ल है इस पे मैंने बहुत ही तफसील से वीडियो बनाई है। बे की 6 अशकाल हैं जो कि किस तरह लिखी जाती हैं, वो सब तरीका मैंने वीडियो में बताया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो स्वाद स्टार्टिंग में लिखी है इससे ये अलिफ के साथ लिखी है। अब एक और लफ्ज़ लिखेंगे जो कि स्वाद सेंटर में आएगी। देखिए लिखने लगा हूँ, जिसके सेंटर में स्वाद आएगी। सेंटर में बिल्कुल नहीं, मतलब ये कि किसी भी हर्फ के बाद या आखिर में किसी भी हर्फ से पहले। ये देखें जी, मुसद्दिर लिख रहा हूँ, ये रे हो गई मुसद्दिर। मीम के बाद आई है यानी कि सेंटर में ही है, लेकिन बिल्कुल सेंटर नहीं, आप नापने लग जाएं कहीं कि बिल्कुल सेंटर में नहीं है सर, इसलिए यानी कि एक हरफ के बाद है और आखिर वाले अगर हरफ से पहले है तो भी हम सेंटर ही कहेंगे। तो अब हम आखिर में लिख रहे हैं नाकिस। नाकिस लिखेंगे हम। देखें अब स्वाद आएगी आखिर में, और आखिर में किस तरह आएगी, बिल्कुल सेम जो सबसे ऊपर लिखी है स्वाद जिस तरह होती है बिल्कुल उसी तरह। इस तरह लिखना है आपने ये स्वाद। हाँ जी, ये गुलाई यानी कि बिल्कुल सेम स्वाद बनानी है। साबिर भी आ गया, मुसद्दिर और नाकिस यानी कि स्टार्टिंग में, सेंटर में और आखिर में। स्टार्टिंग में स्वाद से शुरू होने वाले जो लफ्ज़ हैं वो जो सादिक लिख सकते हैं, साबिर लिख सकते हैं, सबा, सनम, साइम, सनोबर, सूफ़ी, साफ़, सफाई, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आप लिख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आप खुशखत लिख सकें। और जो स्वाद सेंटर में लिखी है उससे बनने वाले अल्फाज जो हैं मुसद्दिर, मुसद्दिक, तसद्दुक, मुसीबत, नसीहत, नुसरत, आसिम, नुकसान, इस तरह के अल्फाज आप लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ जिसके सेंटर में स्वाद आएगी और किस तरह आएगी वो भी आप देखिए। ये देखें, स्वाद सेंटर में आ गई और आगे वाव, यानी कि तसव्वुर लिखने लगे हैं हम, और आगे रे। इससे तस्वीर भी लिख सकते थे, यानी कि जो आपके मन में आए वो लिख दें। मेन मकसद हमारा प्रैक्टिस का है कि हमने प्रैक्टिस करनी है। लफ्ज़ आप जो भी लिखें और दुरुस्त लिखें, बस बार बार लिखें, इसलिए कि हम खुशखत लिख सकें। हम प्रैक्टिस करनी है, हमने लफ्ज़ कोई भी हो लिखना बार बार है। आप देखें सूफ़ी लिखने लगा हूँ मैं, और जो है स्टार्टिंग में लिख दिया। बार बार बस लिख ही जाना है आपने, स्टार्टिंग में लिखें, सेंटर में लिखें, और अब आखिर में एक लफ्ज़ और जो स्वाद आखिर में आएगी। ये देखें शीन लिखा यानी कि शख्स लिखने लगा हूँ। आप अशखास लिख सकते हैं, इखलास लिख सकते हैं, नुक्स लिख सकते हैं, नकाइस लिख सकते हैं, हाउस लिख सकते हैं, इवज़ लिख सकते हैं, बाज़ लिख सकते हैं, और भी बहुत से अल्फाज हैं जो आप लिख सकते हैं। मतलब मेन मकसद हमारा ये है कि हमने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी अल्फाज हमारे जहन में आए या हमारी नज़र से गुजरे, हम उसको लिखना स्टार्ट कर दें और अपनी खुशखती में इजाफ़ा करें।
यानी कि इम्प्रूवमेंट लाएं, जो कि देखने वाला यही समझे कि बहुत खुशखत लिखा हुआ है, वो हमारी प्रैक्टिस का नतीजा होगा। और ये जो ऊपर आधी शक्लें मैंने लिखी हैं जो कि सेम है, एक बार फिर लिख के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि सबसे पहले आपने यही करनी है जो आधी शक्लें लिखनी है। अभी एक और आसान तरीका आपको बताता हूँ। ये देखें, हल्का सा साथ जोड़ने वाला, और अब इसके साथ अलिफ जोड़ते हैं, ये सीधा ऊपर ले जाना है। इस तरह ये बे अलिफ बा जो लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसमें हमें नुक्ते वगैरह कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आते ही नहीं। स्वाद का एक पैबंद बनाना पड़ता है, जो कि इसलिए हमें ये बे अलिफ बा की तरह बनाना पड़ता है। अब दूसरा देखिए, ये दाल के साथ मिलानी हो तब भी हमें एक पैबंद इजाफी रखना पड़ता है सेंटर में, क्योंकि अक्सर जब भी हम स्वाद लिखेंगे उसके साथ एक जो है पैबंद हमें रखना ही पड़ेगा। अब ये मकसद लिख रहा हूँ, देखें, ये इसमें भी एक स्वाद का पैबंद जो है वो आता है। पैबंद मतलब दंदान, दाल के साथ हो या अलिफ के साथ। ये देखें, अलिफ के साथ भी, यानी कि जिसके साथ भी ये स्वाद आएगी इसका अलग ही दंदान होगा, जो कि इसको अलहदा ही रखेगा। अब खुलासा लिखने लगा हूँ, जो कि स्टूडेंट्स अक्सर लिखते हैं। इसमें भी स्वाद लिखने का तरीका देख लें। ये स्वाद का एक दंदान जो है अलहदा ही है, और नीचे मद की तरह है। खुलासा इस तरह बिल्कुल लिखिएगा, और अगर ना समझ लगे तो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिएगा। अब बाज लिखने लगा हूँ। ये देखें, बे आइन और ज़्वाद। आप कहेंगे कि स्वाद के ही लफ्ज़ लिखी जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बाज भी लिख दूं। अब इसको अगर एक आइन के ऊपर नुक्ता डाल दें तो बोकस भी बन जाएगा, और इसकी गुलाई वगैरह देख लें आप, बिल्कुल इसी तरह। ज़्वाद की गुलाई और ज़्वाद का सर जो है सेम ज़्वाद ही होगा, और ऊपर ऊपर भी जो सर बने हैं वो भी सेम है। एक बात अपने जहन में फ़िक्स कर लीजिए कि स्वाद ज़्वाद की सिर्फ दो ही शक्लें हैं। एक उसकी अपनी जो असल शक्ल है पूरी, और दूसरी जो एक उसकी आधी शक्ल है बस। इसके अलावा इसकी और कोई शक्ल नहीं, बस इनको ही मिलाना है। सेंटर में भी लिखना है और आखिर में भी लिखना है। अब एक और देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ज़्वाद के साथ ज़्वाद अलिफ ज़ा, आगे लिखेंगे बे तोहे ता, ज़ाबिता। यानी कि ज़्वाद के साथ भी जो भी स्वाद लिखें या ज़्वाद लिखें, स्टार्ट करें या सेंटर में लिखें, स्वाद की शक्ल आदि जो है वो सेम इसी तरह आएगी, और आखिर में पूरी शक्ल आएगी। बस हल्का सा साथ में मिलाना होगा। एक और एग्जांपल देखिए। अब ज़्वाद को सेंटर में लाते हैं, लिखेंगे मज़मून, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स लिखते हैं मज़मून अपने होमवर्क पे। इस तरह देखें, मीम से और ज़्वाद फिर मीम, वाव, मज़मून। ज़्वाद सेंटर में आई और नून लिख दिया, ये हो गया मज़मून। अब ये भी सेंटर में आ गई। ये लिखने का मकसद ये है कि आपको ज़्वाद भी लिखना आए, और ये गलत फहमी ना हो कि ज़्वाद आएगी कि नहीं सेंटर में। ज़्वाद भी सेम वही है और स्वाद भी वही है, बस जो भी अल्फाज आपने लिखने हैं वो सेम इसी तरह लिखने हैं। इस तरह आप बहुत से लफ्ज़ लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। अब फुर्सत लिखने लगा हूँ। ये स्वाद सेंटर में नहीं हम गिन सकते, क्योंकि ये एक हरफ के पहले है लेकिन स्टार्टिंग में है, क्योंकि फ़े रे फ़र जो है वो अलहदा है। आप इस तरह सेहत लिख सकते हैं, सोबत लिख सकते हैं, साइम लिख सकते हैं, सादिक लिख सकते हैं, सिद्दीक लिख सकते हैं, रज़ा लिख सकते हैं, रज़ाई लिख सकते हैं, कसाई लिख सकते हैं, सफ़ाई लिख सकते हैं। और गर्ज़ ये कि बहुत से अल्फाज इसी स्वाद से लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही होंगे, गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे, बल्कि लिख लिख कर आपका हाथ सेट हो जाएगा और लिखने में भी आसानी होगी। जब भी आप कोई लफ्ज़ लिखने लगेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप फट से लिखने लग जाएंगे। अगर कोई भी दोस्त या साथी आपसे कहते हैं कि आप ये लफ्ज़ लिखें, तो आप फटाफट लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब एक बार फिर स्वाद लिखते हैं, और फिर इनकी आधी शक्लें एक बार फिर लिखते हैं, और आखिरी मरहले में हम आपको वो बताएंगे कि इस स्वाद की आधी शक्ल जो है या पूरी शक्ल जो है वो आसान तरीके से किस तरह हम लिखें। एक और आसान तरीका है बिल्कुल भी, वो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आप ज़रूर देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान होगा। वो ये देखें, अब मैं आपको बताने लगा हूँ। ये जो नीचे लिखी है लाइन, ये मद की तरह बनानी है। ये देखें, अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये ऊपर वाली लाइन इस तरह, और ये हल्की सी गुलाई नोक से, और नीचे जो है मद। ये जैसे हम नून है ना लिखते हैं, वो हमारी छोटी मद होती है, बिल्कुल उसी तरह पूरे कद की बनानी है, आधे कद की नहीं। जिस तरह मैंने बे की वीडियो बनाई है छोटी मद वाली, वो नहीं, पूरे
पूरे कत वाली मद जो है वो बनानी है। इस तरह देखें, ये ऊपर से गुलाई। छोटी मद जिस तरह नून है ना बनाना है लिखते हैं हम, वही नून है ना लिखना है। इस तरह ये देखें, मद बनाई और ऊपर हल्की सी लाइन और गुलाई से, नोक से गुलाई साथ जोड़ दें। बस यही प्रैक्टिस करनी है आपने। एक और एग्जांपल देखिए ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सकें। ये मद, अगर आपने मद की वीडियो नहीं देखी तो मैंने पैमाइश के साथ मद की वीडियो बनाई हुई है, अलिफ मद और बेते की, वो ज़रूर देखिएगा। आपको मद बहुत आसान तरीके से और पैमाइश के मुताबिक बनानी आ जाएगी। ये देखें, ऊपर नोक का इस्तेमाल और नीचे पूरा कत। इस तरह स्वाद का जो हिस्सा है वो ऊपर वाला सर वो बनाना है, और कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक दो दफ़ा आप ये मद बनाएंगे तो आप फिर दूसरी तरह ही लिखेंगे जिस तरह हम लिखते हैं। ये मद वाला जो स्टाइल है ये उन बच्चों के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और जब आहिस्ता आहिस्ता आप लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर आप खुद ब खुद लफ्ज़ जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ से ही शुरू करेंगे। ये इस तरह ये देखें, ऊपर से और नीचे गुलाई मद वाली और हल्का सा नोक बनानी, समझें आपने मद ही है। इस तरह कोई मुश्किल नहीं। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता ये उनके लिए है, और जो लिखना थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं। बस ऊपर से हल्की सी बारीक लाइन खींचें और नोक से ही गुलाई करके नीचे पूरे कद की मद की तरह बना दें। ये देखें, ये इस तरह मद बनानी है और ऊपर लाइन और नोक से ही गुलाई, ये इस तरह बिल्कुल। एक और एग्जांपल देखिए, ये मद और ये ऊपर बारीक लाइन और ये गुलाई। कोई मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा जहन लड़ाएं अपना और इनको गोल करें और हल्की सी लाइन लगाएं। इस तरह मद बनाएं, ये लाइन और ये गुलाई, और नीचे जो है वो स्वाद की गुलाई बना दें तो स्वाद पूरी। और अगर कोई और लफ्ज़ जोड़ना चाहें तो नीचे सारे बेशुमार लफ्ज़ आपको मैंने बता दिए हैं, जो उनसे मर्ज़ी जोड़कर आप लिख सकते हैं। अब पूरा पेपर देखें, जहाँ से समझ ना आई हो वहाँ से वीडियो दोबारा देखकर आप प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। तो मुझे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।